तो आते हैं अब हम लोग पंजाब की पे। पंजाब जो है बेसिकली, पंजाब का जो अगर तुम समझो तो उसमें मोस्टली सिख थे। पंजाब ऐसा टेरिटरी एज इन फुल पहले था नहीं। तो जो सिख थे वो एक तरह से एक स्पिरिचुअल रिलीजन था पहले, 10वें गुरु तक। ठीक है, 10th गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन तक एक स्पिरिचुअल रिलीजन था। बाद में फिर जब बंदा बहादुर आए, जो हम लोग देख चुके हैं पहले भी लेटर मुगल्स में, बंदा बहादुर, ठीक है, जो हमेशा से लड़ रहे थे लेटर मुगल्स के साथ भी। तो बंदा बहादुर जब आए थे, तो बंदा बहादुर ने पॉलिटिकल विंग एक तरह से स्टार्ट किया सिख रिलीजन का, स्पिरिचुअल के अलावा। ठीक है, जो पॉलिटिकल विंग स्टार्ट किया। अब ये देखो क्या होता है कि सिख जो है ओवरऑल देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में ये डेवलप जो करता है वो करता है महाराजा रंजीत सिंह के अंदर। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह का जो करता है आइडेंटिफाई, लेकिन सीन ये है कि जब बंदा बहादुर का डेथ हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि ये जो पूरा रीजन था सिखों का, ये 12 मिसलों में बट जाता है। ठीक है, 12 मिसलों में बट जाता है, जिसमें से महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया, सुकर चकिया मिसल के थे। ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है ये सवाल। ये सुकर चकिया मिसल के थे। तो रंजीत सिंह ने ही देखा जाए तो पंजाब को एज अ स्टेट डेवलप किया, राइट। और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री भी बनाया आफ्टर ब्रिटिश। ठीक है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री भी बनाया आफ्टर ब्रिटिश। अब देखो सीन क्या है, ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बनाए ऐसे ही नहीं बनाए वो, मतलब कि वेस्टर्न के जो मिलिट्री एक्सपर्ट थे उनको वो बुला करके अपने सोल्जर्स को ये ट्रेनिंग दे करके उस तरह से इन्होंने उस लेवल का अपना मिलिट्री को बिल्ड किया। सीन ये होता है कि सतलज जो नदी है, तो सतलज नदी के ईस्टर्न पार्ट जो है उसको लेकर के एक छोटा सा झगड़ा इनके बीच में होता है, ब्रिटिश के और रंजीत सिंह के बीच में। ठीक है, इनके बीच में एक स्कफल होता है, एक छोटा सा झगड़ा होता है, लेकिन बाद में ये लोग आपस में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेते हैं, जो कि होता है कब, 1809 में। ठीक है, इस ट्रीटी को करने वाला ब्रिटिश के साइड से कौन था, नाम याद रखना, चार्ल्स मेटकाफ, राइट। लेकिन होता क्या है, ये पीस ट्रीटी चलती है 1809 से, अच्छी खासी चलती है अपनी। 1839 में रंजीत सिंह का देहांत हो जाता है। 1839 में रंजीत सिंह का डेथ हो जाता है। और देखा जाए तो उसके बाद जो सक्सेसर्स आए, बहुत सारे आ गए। मतलब एक ही बार में देखा जाए तो कई सारे सक्सेसर ने ट्राई किया आने का। जो फाइनल सक्सेसर था वो थे दिलीप सिंह। अब दिलीप सिंह जो थे बेसिकली ये भी एक माइनर थे। दिलीप सिंह एक माइनर थे, तो इनके जगह पर जो शासन देख रही थी वो थी इनकी मदर रानी जिंदल। ठीक है, रानी जिंदल जो है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी सिखों का। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जब रंजीत सिंह नहीं रहे और इतना सक्सेशन का डिस्प्यूट हुआ है कि महज एक साल के अंदर 5-6 लोग डिस्प्यूट सक्सेशन उत्तराधिकारी बनने का प्रयास कर चुके हैं, तो ब्रिटिश को भी एक मौका मिल गया था। तो ये जो खालसा आर्मी थी, इसको बार बार ये लोग कर रहे थे प्रोवोक कि कुछ करो, चिढ़ाओ, कुछ भी करो, परेशान करो और इनसे झगड़ो। और उनको एक सही मौका तब मिल जाता है जब सतलज नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जब सतलज नदी के ऊपर ब्रिज बनाने लगे तो ब्रिटिश जो है वो अपनी आर्मी लेकर के पहुंच जाते हैं, और उसके बाद ही होता है जो एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो फाइनली हो जाता है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि खालसा आर्मी को हरा दिया जाता है और ब्रिटिश जीत जाते हैं। और उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, ब्रिटिश को क्या मिल जाता है, पंजाब। ठीक है, पंजाब मिल जाता है और सिंध का इलाका मिल जाता है। ये पंजाब ना इंडिया साइड वाला पंजाब है, अभी पाकिस्तान वाली साइड वाला पंजाब नहीं। और सिंध का इलाका मिल जाता है। उसके अलावा
जो खालसा आर्मी है, खालसा आर्मी को भी अपना साइज को छोटा करना पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पे, 1848। ठीक है, ये भी नॉर्मल सही बातों को लेकर के बस बुरा मान गया ब्रिटिश, और उसके बाद शुरू हो गया इनके बीच में झगड़ा। कोई बहुत मेजर रीज़न नहीं था इसके पीछे होने का, और देखा जाए तो फिर से हम समझ रहे हैं कि ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं, और जो सिख हैं वो हार जाते हैं। और इस बैटल जहाँ पर ये होता है, जहाँ जिस एरिया में, उस एरिया के बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ चिलियन वाला। ठीक है, और 1848 से 49 ये चलता है। 49 में जाकर के फाइनली पंजाब जो है, जो एक इंडिपेंडेंट राज्य था, वो एनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा। तो हम समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि अंग्रेज जो हैं अब पंजाब भी एनेक्स कर चुके हैं। कब? 1848-49 तक कर चुके हैं, यानी 1857 के काफ़ी पहले तक हम देख रहे हैं इतनी मेजर चीज़ें हो चुकी हैं देश में। देखो, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो भी, एक तो 1857 रिवोल्ट अब हम पहुंच चुके हैं, 1857 का रिवोल्ट जो है वो तो देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि और भी कुछ पीजेंट रिवोल्ट्स हुए हैं। ठीक है, तो किसान आंदोलन या फिर जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं, इन सबको हम लोग बारी बारी से देखें, क्योंकि ये प्रीलिम्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।